हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हम आप लोग को बता दें, कंप्यूटर जो था यह कंप्यूट वर्ड से बना है। आप लोग को बता दें कि कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है यह कैलकुलेटर से आया था। तो कंप्यूट वर्ड, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, हाँ, गणना करना। इसीलिए ये कंप्यूट वर्ड से बना है कंप्यूटर। और कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पे जो हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं तो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन। अधिकतर आप लोग जब भी किसी से कंप्यूटर की अगर डिफिनीशन की बात करें तो एक लाइन जरूर कह देता है कि इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन एक सिर्फ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने से कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो इसमें कंप्लीटली आपको बोलना है कि इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन, यानी कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन भी होता है। साथ ही इट इज मेनली यूज टू स्टोर द डेटा, डिजाइन एंड मॉडिफाई द पिक्चर, प्ले एंड रिकॉर्ड द साउंड, कैलकुलेट द डेटा etc। यानी कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, पिक्चर को डिजाइन एंड मॉडिफाई करने के लिए, प्ले एंड रिकॉर्ड साउंड के लिए, डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी चीज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये बात हम पहले से भी जानते हैं क्योंकि नॉर्मल है। अभी के समय में सबको पता है कि डेटा को, कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर जो है ये डेटा को स्टोर करता है, पिक्चर को डिजाइन एंड मॉडिफाई करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है, प्ले एंड रिकॉर्ड साउंड करता है etc। ये सारा कॉमन सी बात है और हम लोग जानते भी है। नेक्स्ट लाइन, इट एक्सेप्ट सम ऑर्डर फ्रॉम यूजर, यानी कि ये जो है यूजर के हर एक ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर यूजर जो भी ऑर्डर देता है उस हर एक ऑर्डर को फॉलो करने का काम करता है, इसलिए इट एक्सेप्ट सम ऑर्डर फ्रॉम यूजर। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन टू डिजिट्स दैट्स 0 एंड 1, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो कितने डिजिट पे डिपेंड होता है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर जो है टोटल 2 डिजिट पे डिपेंड है और वो 2 डिजिट्स होता है 0 एंड 1। साथ में नेक्स्ट लिखा गया है, चार्ल्स बेबेज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, कहा, हाँ, माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। क्योंकि आप लोग को जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता दिए होंगे कि कंप्यूटर का कंप्लीटली जो है ना चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था, क्योंकि वो उस पर काम कर रहे थे, कंसेप्ट उन्हीं का था। तो इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगर कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कभी कभार हिंदी में आपको पूछेगा कि कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, तो वो भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसको कहता है, तो वो भी चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। हाँ, नेक्स्ट लाइन, इट्स डेवलपिंग ईयर अप्रॉक्सीमेट 1945, यानी कि कंप्यूटर का जो डेवलप है वो कब हुआ था, तो लगभग, क्योंकि यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट लगाए, लगभग 1945 ईस्वी में कंप्यूटर का डेवलप हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्रामेबल मशीन। It is mainly used to store the data, design and modify the picture, play and record the sound, calculate the data. It accept some order from user. It is totally depending on 2 digits, that's 0 and 1. Charles Babbage considered as the father of computer. Its developing year approximate 1945. अगर इसी को अगर हम अपने बोलचाल की भाषा में बोला जाए, अगर आपको लग रहा है कि हमको इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो सिंपल याद रखिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। हाँ, साथ ही यह एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है और इसका उपयोग हम लोग डेटा को स्टोर करने, पिक्चर को डिजाइन एंड मॉडिफाई करने के लिए, डेटा को कैलकुलेट करने के लिए इत्यादि के लिए करते हैं। उसके अलावा यह यूजर का हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है और ये मेनली 2 डिजिट पे डिपेंड रहता है, दैट्स 0 और 1। ये मात्र 2 डिजिट पे काम करता है, 0 और 1 पे। और चार्ल्स बेबेज कंसीडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और कंप्यूटर का डेवलपिंग ईयर 1945, यानी कि 1945 ईस्वी में डेवलपिंग किया था। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को ध्यान रखिएगा। पहला, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक। कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और कौन सा मशीन है, तो प्रोग्रामेबल मशीन। साथ ही इसका
कंप्यूटर कितने डिजिट पे काम करता है, तो याद रखिएगा 2 डिजिट पे काम करता है, और 2 डिजिट कौन कौन सा है, तो 0 और 1। उसके साथ कंप्यूटर का पिता किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का पिता किसको माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। और इसका डेवलपिंग ईयर क्या है, तो याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट 1945 यानी कि 1945। ओके, आज के क्लास में हम लोग का कंप्यूटर का डिफिनेशन था। आगे नेक्स्ट क्लास के लिए